गाइस, बिजनेस करना आसान नहीं होता है। बिजनेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लगन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिजनेस में परेशानियां भी बहुत आती हैं, मुश्किलें भी बहुत आती हैं, सक्सेस भी बहुत मिलता है। आज जिस बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ वो बिजनेस तो है ही है, और दूसरी बात यह है कि जिस बंदे से आज मिलाने जा रहा हूँ, जिन लोगों से आपसे मिलाने जा रहा हूँ, जिनसे वो एक बिहार के पूर्णिया के एक छोटे से गांव में रहते हैं और वहां से अपना बिजनेस स्टार्ट किए। एक छोटे से गांव से अपने घर से बिजनेस स्टार्ट किए और स्टार्ट करने के बाद आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आप ये कहानी उनके ही जुबानी सुनिए। तो चलिए मिलाते हैं सर से और जानते हैं कि आखिर ये बिजनेस कैसे स्टार्ट किया और क्या क्या चीज़ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर प्रवाज़ है। मैं पूर्णिया ज़िला का एक छोटे से गांव में का रहने वाला हूं। मैं आज आपको एक सक्सेस कहानी की बताने वाला हूं। मैंने ईंटों का बिज़नेस के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं। ये बिज़नेस मैंने आज से 1 से 1.5 साल पहले मैं और मेरे पिताजी मिल कर के स्टार्ट किए थे। ये बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले मेरे पिताजी हमको बताए कि लाल ईंटों का भट्टा बंद होने जा रहा है, जिससे वो वाइट वाले ईंटें और सीमेंट वाले ईंटें बहुत ज़्यादा और जल्दी पकड़ होने वाले हैं। तो इसलिए क्यों ना हम लोग मिल करके ये बिज़नेस स्टार्ट करें। तो मेरे पिताजी ने बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद एसके इंडस्ट्रीज़ का नंबर उपलब्ध किया और राजस्थान भीलवाड़ा से ये मशीन मंगवाया, और ये एक मैनुअल मशीन है। तो जब ये मशीन लाया गया तो उसके बाद मैंने बहुत सारी परेशानियों को फेस किया, और बहुत सारी परेशानियों को झेलने के बाद मैंने इस स्ट्रगल करने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद जब ये सीखने के बाद मुझे अब रॉ मटेरियल कहाँ से लाए, उसके बाद इसमें कौन कौन सा मटेरियल दें, उसमें कितना सीमेंट पड़ेगा, कितना कॉस्ट आएगा, कितना ज़मीन की ज़रूरत होगी, कितना पैसा और कितना कॉस्टिंग भी लगेगा, और कितना इन्वेस्टमेंट है और कितना प्रॉफिट आएगा, ये सारा कुछ जब करने के बाद हम लोगों ने जब मटेरियल के बारे में जानकारी हासिल की तो मेरे पिताजी ने बहुत ही मेहनत करने के बाद फिर ये जो इसका 3 मटेरियल आता है, एक होता है स्टोन डस्ट, उसके बाद फ्लाईयस ब्रिक्स जैसे है तो फ्लाईयस आता है, सीमेंट आता है और बालू रेती आता है। इसका 2 मटेरियल इसका बड़ी ही मुश्किल से मिलता है। हमारे एरिया में थोड़ा सा दूर होने के कारण ये महंगा भी हो जाता है। इसमें फ्लाईयस ब्रिक्स जो है, इसको फ्लाईयस ब्रिक्स बनाने के लिए फ्लाईयस का जो पाउडर होता है, प्लांट पे से जो कोयले का राख लाया जाता है, वो लाने के लिए वो बड़ी ही मेहनत से किसी व्यक्ति से नंबर लिए, उसके बाद वो मंगाया गया। जब हम लोगों ने ईंट बनाना शुरू किया तो हम लोगों की क्वांटिटी कौन से मटेरियल का कितना डलेगा ये पता नहीं था। तो जब हम लोगों ने इसको बनाना शुरू किया तो कभी फ्लाईयस ज़्यादा हो गया, तो कभी स्टोन डस्ट, कभी सीमेंट कम हो गया तो ईंटा कमज़ोर। ऐसी बहुत सारी परेशानियां आने के बाद मैंने 4 ईंटें 5 ईंटें करके बनाना शुरू किया। उसके बाद उसे कॉपी पर नोट करना शुरू किया और उसमें डेट वगैरह लिख करके मैं रख दिया करता था। तो इस तरह मैंने कम से कम 15-20 बार ऐसा किया। उसके बाद कौन सा मटेरियल कितना डलेगा वो सारा रेशियो जब मुझे मालूम चला तो जा कर के मैं एक सही रास्ता पे फिर आया। मैंने बहुत सारी वीडियो भी देखे और मैंने एसके इंडस्ट्रीज़ के कुछ कार्यकर्ता जो होते हैं उससे भी फ़ोन पे भी मदद ली। तो उन्होंने बताया कि इसका कुछ केमिकल वगैरह आता है तो उसका भी उपयोग किया जाता है। तो जब उससे नंबर वगैरह लिया तो ये सारा करने के बाद मैंने एक मज़बूत और हल्का और टिकाऊ और कम कॉस्ट में एक ईंट तैयार किया, जिसका मुझे आज ईंट बना करके मैंने कम से कम इसका लागत 4 से 5 रुपये आता है, और मैं इसे जब मार्केट में सेल कर पाता हूँ तो 10 रुपये तक सेल कर पाता हूँ। और मेरे पिताजी ठेकेदार होने के कारण मेरे पिताजी के कॉन्ट्रैक्ट से ये ईंटें मैंने कई ट्रक मैंने कम से कम 4-5 ट्रक बाहर सेल कर चुका हूँ, और इसका वहाँ पे अच्छा डिमांड भी है। जब मैंने सारा कुछ मिला करके ईंट जब बना ली, एक अच्छी ईंट जब तैयार हो गई तो उसका जो है हम लोग को हिसाब निकालने में बड़ी परेशानी होती थी कि सीमेंट कितने का पड़ा, फ्लाईयस कितने का पड़ा, और स्टोन डस्ट जो होता है वो कितने का पड़ा, रेती कितने का पड़ा, उसके केमिकल कितने का पड़ा, मजदूर कितना लगा, ये सारा कुछ निकालने में बड़ी दिक्कत आती थी। तो हम और हमारे पिताजी बैठ करके बहुत देर तक हिसाब मिलाते थे, और उसके बाद प्रोडक्शन पे भी इसका कॉस्ट जाता था कि हमारा मजदूर एक दिन में कितना ईंटें निकाल देती है। इससे हमें जब करने के बाद एक सही कॉस्ट निकाले। मेरे पास जो मैनुअल मशीन है मैं उससे आपको एक बार ईंटें बना करके दिखाना चाहता हूं कि उससे ईंटें कैसे निकलती है और कैसे बनती है और किस तरह उसका बिजली कनेक्शन होता है। देखिए, इसमें इस तरह ईंट में मटेरियल डाल दिए। उसके बाद मैंने मटेरियल डालने के बाद इसे बराबर कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं इसको इस तरह से लाएँगे, फिर इसको इस तरह से दबा देंगे, फिर स्विच ऑन कर देना। और
और ये आपका ईंट बन के तैयार हो गया। देख सकते हैं। तो गाइस देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग के साथ इनका जो ईंट है वो बन के तैयार हो गया। और देख सकते हो इनके पास बहुत सारी ईंटें रखी हुई हैं और देख सकते हो ये बहुत सारी चीज़ें जो कि सारा सीमेंट का ही काम करते हैं। इधर भी ईंट है, इधर भी ईंट है, इधर भी आप देख सकते हैं। सब कुछ ईंटों का जितना भी काम है ये करते हैं। अगर कमज़ोर ईंटें आपकी हो रही है तो एक परेशानी ये भी होती है इसमें कि आपका फ्लाइयस जम चुका होगा, दाना दाना। देखिए ईंट बनने के बाद ये फ्लाइयस जो है ये एक जगह जमा है, ये फ्लाइयस जमना नहीं चाहिए। अगर ये जम जाता है तो इसे अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद ही आप ये ईंट को बनाए, तब आपकी ईंटें मजबूत होगी। ये देख सकते हैं, आपको दाना दाना दिख रहा होगा, वाइट वाइट। मैंने इस वीडियो में आपको बार बार बताया कि मैंने बहुत सारी परेशानियों और मुश्किलों का सामना किया। तो बिज़नेस करना आसान नहीं है, इसे लगन और मेहनत और तहे दिल से करना पड़ता है, तभी आप किसी भी बिज़नेस में सक्सेस हो पाएंगे। एक और बात बतानी चाहता हूँ कि ये बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले मेरे पिताजी के रिंग पिलर जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, और वेंटिलेशन और गुटखा का जो इस्तेमाल होता है मकान वगैरह बनाने में, छत ढलाई करने में, वो सब पहले यहाँ पे होता था। और उसी से ये करते करते ये आगे ईंट का बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आपने हैदर प्रभास जी की पूरी सक्सेस स्टोरी जानी कि कैसे उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, किन किन कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा और आज वो एक सफल बिजनेसमैन बन गए। अगर आप भी शुरुआत करना चाहते हैं अपने बिजनेस की तो जुड़िए एसके इंडस्ट्री से, जो हर एक टाइप की मशीनें मैन्युफैक्चरिंग करती है और बिजनेस करने में पूरी हेल्प कराती है। तो दोस्तों, ऐसे ही हम आपको नई नई सक्सेस स्टोरियाँ बताते रहेंगे जिन्होंने हमारे यहाँ से मशीनें खरीदी और आज एक वो सफल बिजनेसमैन बन गए। तो दोस्तों, मिलेंगे ऐसे किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।